हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को त्रिकोणमिति का अगला क्लास लेने वाला हूं। उसी को पिछला क्लास को ही कंटिन्यू करूंगा आगे वाले क्लास में, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग 7th और 8 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए थे प्रश्नावली 8.1 का। तो आज हम लोग फाइनली उसी को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मेरा फाइनली 8.1 फिनिश हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं इस ओरो स्टडी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए नए नए कंटेंट ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कीमती है। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप एक बार शेयर मार दीजिए अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहां भी आपको शेयर मारना है। मारिए, गांव, मोहल्ला, टोला, समाज, आपको जहां भी मारना है आप वहां पे शेयर मार दीजिए। उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसका जो है बी कोण जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए, यदि tan a बराबर दिया हुआ है 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहला जो है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी, और दूसरा जो दिया हुआ है cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी। ये हम लोगों को ज्ञात करना है। इसके लिए हमको एक चीज यहां पे दिया हुआ है और वो चीज है tan a बराबर 1/√3। ये गिवन कंडीशन में दिया हुआ है। तो चलिए, जब रास्ता हमको मिल गया पहाड़ पे चढ़ने का, तो दिक्कत क्या है, देर किस बात की है? जब थाली में खाना आ चुका है तो देर क्या? भोज में पीछे नहीं रहना चाहिए, मार में पीछे रहना चाहिए भाई, लेकिन भोज में पीछे कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपके साथ जो बैठेगा ना वही पहले खा के चल जाएगा और आप पिछवा जाइएगा। इसीलिए पढ़ाई में पीछे नहीं होना आपको, क्योंकि आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 9 नंबर का सॉल्यूशन। उससे पहले मैं एक बेसिक फॉर्मूला बता देना चाहता हूं। जैसा कि आपसे वादा किए थे कि अगर बीच बीच में जहां कहीं भी आपका फॉर्मूला टाइप आए तो मैं उसको बताने का जरूर प्रयास करूंगा। वही यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि 11th क्लास का है। फिलहाल अभी जान लीजिए, जो भी फॉर्मूला आएगा मैं उसको बताऊंगा, चाहे वह ग्रेजुएशन का हो, पार्ट 1 का हो, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का, या 11th या 12th का हो, या 9th का हो, या 1st क्लास का हो, आप सब बताया जाएगा, पूरा बेसिक से बताया जाएगा। चलिए, वो फॉर्मूला है, जैसा कि आप आगे जाइएगा 11th क्लास में तो ये फॉर्मूला आपको भेंट होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला आपको भेंट होगा। ये बेसिकली जो फॉर्मूला है ये होता है साइन ए प्लस बी का। क्या होता है? साइन ए प्लस बी बराबर होता है, आपको दे दिया जाएगा साइन ए प्लस बी। आपको आगे मान निकालना होता है, डायरेक्ट इसके बदले ये लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। वही देखिए यहां पे है, क्या है? साइन ए कॉस सी, सिर्फ बी के जगह पे सी लिया गया है, फिर कॉस ए साइन सी, इसके जगह पे आप ये लिख सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। लेकिन 10th में ये नहीं है तो हम लोग को इस तरह से नहीं बनाना है, क्योंकि इससे गलत हो सकता है। तो चलिए दूसरा है, अब दूसरा इसी में दे देगा, माइनस दे देगा सिर्फ इसी का। चलिए क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या हो जाएगा? साइन बी बराबर ये हो जाएगा, सिर्फ यहां पे माइनस लग जाएगा, साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ये हुआ मेरा 2 फॉर्मूला हुआ। अब चलते हैं तीसरा देखते हैं फॉर्मूला इसी में। चलिए तीसरा देखते हैं क्या है। अब होगा, पहले कॉस को लिखना है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए, एक जात वाले को एक साथ लिख दिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको क्या लिखना है? कॉस, यहां प्लस अगर रहेगा ना इसको माइनस कर देना है, ए माइनस बी। ये हुआ कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। और इसी में कॉस ए कॉस बी
माइनस साइन ए इंटू साइन बी अगर रहेगा तो ये सिर्फ क्या बोले कि माइनस अगर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। वही यहाँ पे लिख दीजिए a प्लस वी। फाइनली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप लिख लीजिए कहीं फार्मूला वाले में रिमार्क्स करके लिख लीजिए। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर डिस्कस करेंगे। बहुत हम लोग इसको देख लिए, तो चलिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही था, इसको भी देखना जरूरी था। चलिए देखिए यहीं पे लिखा हुआ यहाँ कॉस ए, क्या लिखा हुआ कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसी तरह है, इसके बदले में ये लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं करना हमको। चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि इसको लिख लिए होंगे और दिमाग में आ भी गया होगा। तो आया है, आप लोग कमेंट कीजिए, अगर नहीं आया तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है ही, आप वहाँ कमेंट कीजिए, मैं उसको ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए देखते हैं। आप बिना टाइम वेस्ट हो रहा है ना हम लोग का, लंबा बन जाएगा फिर वीडियो, फिर आगे देखना है ना। चलिए आप लोग इतना समझदार हो के भी इस तरह करिएगा तो बुड़बक वाली बात गलत बात है। आप लोग जल्दी जल्दी लिखते चलिए, साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, बाद में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आपके लिए दिक्कत अगर होगी तो मैं काहे यहाँ बैठा हूँ भाई, बताइए, आपके लिए ही तो यहाँ पे खट रहा हूँ। देखिए कितना धूप अभी है, धूप नहीं सॉरी, अभी आज शिवरात्रि का दिन है, मैं आज यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। देखिए कितना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है दिया हुआ। पहले है गिवेन, दिया क्या हुआ है, गिवेन 10, सॉरी देखिए एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी बनाना पड़ेगा। एबीसी बना लिए त्रिभुज, जो कहेगा क्वेश्चन उसके हिसाब से चलना। फिर क्या बोला कि बी जो समकोण है, ये बी एंगल जो है ये समकोण है, यानी ये 90 डिग्री होगा। और आपका मर्जी यहाँ पे ए दे दीजिए, ये बी दे दीजिए। चलिए ये हुआ। अब गिवेन में क्या दिया हुआ है, गिवेन दिया हुआ है tan a बराबर, ए एंगल दिया हुआ है, देखिए tan a बराबर 1/√3। कितना दिया हुआ है, 1/√3। अब देखिए इसको कंपेरिजन कीजिए। tan a कहाँ पे है, यहाँ पे tan a का फॉर्मूला बताइए आप लोग, P/B यानी लंब बटे आधार। देखिए इसको रिलेट जो करना है वो रेशियो टाइप है। चलिए ये जो है इसको P अगर 1 से रिलेट करेंगे, B को √3 से रिलेट करेंगे, तो ये रेशियो टाइप है। इसमें लिया जाता है P बराबर 1 के और B बराबर लिया जाता है √3 के, बशर्ते के धन होने के कारण, के पॉजिटिव होने के कारण 1 लिया जाता है, जो कि मेरा P बराबर डायरेक्टली आ जाता है P बराबर 1 और B बराबर यहाँ से √3 आ जाता है, जो कि H बराबर यहाँ से हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस से। P² प्लस B² बराबर ये हो जाएगा, P कितना है 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये हो गया 4। जब ये वर्गमूल रूट से निकलेगा तो ये हो जाएगा 2, यानी मेरा कर्ण कितना आया 2 आया। तो देखिए इसके हिसाब से P कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। सामने वाला को P बोला जाता है, तो P कितना दिया हुआ है 1, और B कितना दिया हुआ है, बगल वाला होता है B यानी √3, और H मेरा कितना निकला 2 निकला। फाइनली मेरा ये निकल चुका है। अब इसके हिसाब से फर्स्ट और सेकेंड नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्या है। साइन ए कॉस सी, फिर कॉस ए साइन सी है। चलिए पहले सबका मान निकाल लेते हैं, उसके बाद इसमें बैठा दिया जाएगा। साइन ए पहले निकालना है, इसलिए साइन ए जब निकालेंगे हम तो ए एंगल पे आएंगे, सामने वाला P हो जाएगा P/H, यानी क्या हो जाएगा, ये सॉरी C हो जाएगा, ये C हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा P/H यानी BC/AC हो जाएगा, BC/AC हो जाएगा, जो कितना आएगा 1/2 आएगा, 1/2। यहाँ समझ लिए। चलिए अब दूसरा क्या है कॉस सी। C एंगल पे आइए, यहाँ पे
सी एंगल, सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। हरदम हमेशा याद रखना है कि जिस भी एंगल की बात की जाए तो सामने वाला जो लेना है वो P होता है और उसके बगल वाला वो होता है B, और हाइपोटेनियस कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो चलिए C बराबर cos C है तो क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, यानी BC बटे AC हो जाएगा। cos C बराबर हो जाएगा BC बटे AC हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्या है, cos A निकालना है। देखिए इस एंगल पे आएंगे, सामने वाला तो B हो जाएगा, यानी AB बटे AC हो जाएगा। cos A बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे AC हो जाएगा, और AB कितना दिया हुआ है, √3 बटे 2 हो जाएगा। और अब निकालना है साइन C। इस एंगल पे आएंगे तो सामने वाला P हो जाएगा, और फॉर्मूला होता है साइन का P बटे H, यानी AB बटे AC हो जाएगा। साइन C बराबर AB बटे AC बराबर हो जाएगा √3 बटे 2 हो जाएगा। फाइनली ये मेरा आ चुका है, अब इसमें पुट कर देंगे। इसलिए फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर क्या है, साइन A cos C प्लस cos A साइन C, इसलिए साइन A cos C साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, ये है। अब इसको सिर्फ पुट करना है। साइन A कितना निकाले हैं, 1/2, फिर cos C कितना निकाले हैं, 1/2, फिर प्लस है तो प्लस दे दिए। cos A कितना निकाले हैं, √3 बटे 2, ये तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं आप। साइन C बराबर कितना निकाले हैं, √3 बटे 2। देखिए अब ये तो गुना वाली बात है, 1 गुना 2 दूना 4 हो जाएगा, और प्लस देखिए √3 गुना √3 हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। ये एलसीएम आएगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 बटे 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 बटे 4 बराबर हो जाएगा 1। फाइनली मेरा आंसर कितना आया, 1 आया। फर्स्ट का आंसर आया 1। अब देखते हैं सेकेंड नंबर। इसी में हम सेकेंड नंबर जो देखेंगे जस्ट इसी तरह होगा। ये निकाल चुके हैं हम लोग, इसी में सिर्फ सेकेंड नंबर का मान पुट करना है। तो चलिए इधर का मिटाते हैं और सेकेंड नंबर का बनाते हैं। चलिए ये मिटा देते हैं, इसका काम खत्म। चलिए 2 नंबर अब देखते हैं क्या है 2 नंबर। इसी का 2 नंबर जो है, इसी का 2 नंबर क्या है, cos A cos C C माइनस साइन A साइन C, ये है। सिर्फ इसमें पुट करना है। देखिए cos A कितना निकाले हैं, cos A √3 बटे 2। इस तरह अगर व्यंजक आपको निकालने बोले ना, आपको सबसे पहले उसका सब मान निकाल लेना है, जो उसमें दिया हुआ है सब का निकाल लेना है, क्या रेशियो सब निकाल लेना है। उसके बाद इसमें सिर्फ डायरेक्ट पुट कर देना। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इतना एक्सपर्ट हो जाइएगा ना कि डायरेक्ट इस तरह ऑब्जेक्टिव देगा, आप डायरेक्ट बिना कुछ किए आप कर लीजिएगा। इसके लिए मेहनत करना होगा, आपको रिवीजन में करना होगा। चलिए रिवीजन में चलना होगा। cos C कितना है, cos C 1/2 है, माइनस साइन A कितना है, 1/2 है, और साइन C जो है वो है √3 बटे 2 है। तो चलिए ये हो जाएगा √3 बटे 4 हो जाएगा, और माइनस देके √3 बटे ये भी 4 हो जाएगा। बताइए √3 बटे 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कितना आया, 0 मेरा आंसर आया। फर्स्ट का आया 1, सेकेंड का आया 0। तो चलिए इसको लिखिए आप, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा। 10 नंबर इसको लिखिए आप, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर होगा कि आप साथ में नोट्स बनाते चलिए लिखिए आप इसको। और इस बीच जो लिख लिए हैं वो एक बार शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी फ्रेंड्स जुड़ सकेंगे और इस वीडियो का लाभ उठा सकेंगे। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको, और सेकेंड नंबर की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। सेकेंड नंबर भी इसी तरह है, जस्ट थोड़ा सा घुमावदार है वो, ठीक। और सब चीज़ तो वैसे एक ही जैसा है, आपको बेसिक पहले बता देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी। चलिए इसके बाद हम लोग
प्रश्नावली 8.2 कवर करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, शायद इसके बाद एक क्वेश्चन है हाँ या ना जवाब देने वाला, उसको मैं अभी तुरंत करा दूंगा आपसे। चलिए 10 नंबर पहले देख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन। इस बीच आप शेयर मार दीजिए, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है आप इस बीच शेयर मार दीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगता है। आप शेयर करते हैं, व्यूज़ आता है, सब्सक्राइबर आता है ना, थोड़ा सा पढ़ाने में ना एक अलग फीलिंग आता है और इस तरह बकवास लगता है, सोचते हैं किसको पढ़ा रहे यार। चलिए इस बीच आप मेरे दुख को समझ सकते हैं, समझिए। चलिए 10 नंबर है, देखिए 10 नंबर का सॉल्यूशन देखिए। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है और टेन पी निकालना है। कहने का मतलब है कि इसमें दिया हुआ है पी क्यू आर एक त्रिभुज जिसका क्यू समकोण है और ये दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ ये इक्वेशन, और इसमें एक चीज दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले जो करना है हमको, जो करते आ रहे हैं उसको करना है। सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना है। चलिए, और क्या बोले इसमें कि Q जो है वो समकोण है, ये Q एंगल समकोण पे है यानी 90 डिग्री। इसको P ले लेते हैं, इसको R ले लेते हैं। चलिए एक चीज दिया हुआ है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। PQ किधर है? यहाँ है। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए और क्या दिया हुआ है? PR प्लस QR गिवेन, यहां पे लिखते हैं गिवेन। क्या दिया हुआ है कंडीशन? PR प्लस QR, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है PR प्लस QR। चलिए देखिए अब PR प्लस QR दिया हुआ है। अब इसमें आपको एक चीज करना है और वो चीज क्या करना है? पाइथागोरस लगाना है। क्या लगाना है? पाइथागोरस लगाना है, उससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या दिया हुआ है? PR दिया हुआ है। PR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब कितना दिया हुआ है? PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर, और आधार किसको बोलते हैं? QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर। चलिए PR यहां से हम एक चीज ड्रॉ कर लेते हैं। क्या? किसी को आप रख लीजिए एक साइड, PR को जैसे इस साइड रखे और QR को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 25 माइनस हो जाएगा QR हो जाएगा। और PR जब यहाँ 25 माइनस QR आया तो PR के बदले में ये बैठा देना है 25 माइनस QR, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक हो गया। और PQ कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और प्लस QR कितना दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसको वैसे लिख देते हैं जैसे है। चलिए अब इसको तोड़िए, A माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो कौन नहीं जानता है? बच्चा बच्चा जानता है। A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल क्यूब, ये सब जानता है। जैसे कि A माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, और A प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसको तोड़िए, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 2 इंटू 25 इंटू QR, और इधर हो जाएगा 25 हो जाएगा प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये QR और ये QR कट जाएगा। क्यों कटेगा? बराबर के इस पार में प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जो कि प्लस माइनस ये घट जाएगा। चलिए 25 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 625। 25 गुना 25 कितना हो जाए? 625 होता है, और ये 25 गुना क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 QR
और यहाँ से मेरा ये 25 रहेगा और इस 25 को इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी इस 25 को उधर ही दे देते हैं, तो ये हो जाएगा -50 QR बराबर हो जाएगा 25 - 625। चलिए ये जो है -50 QR इसको रखते हैं और ये हो जाएगा घट के कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ये माइनस माइनस गया और QR बराबर हो जाएगा 25, 50 से भाग लग जाएगा 600 में, तो ये फाइनली भाग लग गया, 0 0 कटा देना है और 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी 12 बार में कटा तो QR बराबर फाइनली मेरा कितना आया 12 सेंटीमीटर आया। कितना आया, QR बराबर 12 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसमें बैठा देंगे, इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको फर्स्ट समीकरण मान लीजिए, ठीक, इसको इक्वेशन लिखा है फर्स्ट समीकरण। अब PR जो यहाँ से निकलेगा मेरा PR, इसलिए PR बराबर कितना माने थे 25 - QR, ये हो जाएगा 25 - 12 बराबर हो जाएगा 25 में 12 जाएगा, कितना बचेगा 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर आया मेरा PR। अब इसका मान यहाँ पे फिट कर देना है इस जगह। PR बराबर कितना आया फाइनली, PR बराबर आया 13 सेंटीमीटर, ये आया 13 सेंटीमीटर और ये QR कितना आया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना आया QR 12 सेंटीमीटर आया, 12 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, जो निकालना है उसको निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकालना है पहले, साइन P, इसलिए साइन P बराबर साइन P पे आइए, इस एंगल पे सामने वाला होता है P, लंब होता है और ये हाइपोटेनियस बदलता नहीं है, ये हो जाएगा आधार, यानी साइन का फॉर्मूला हो जाएगा QR बटे PR। क्या हो जाएगा, QR बटे PR बराबर हो जाएगा ये 12 बटे 13 हो जाएगा। और अब दूसरा क्या है, cos P निकालना है, cos P बराबर हो जाएगा P पे आइए, ये सामने वाला तो P हो जाएगा, ये B आएगा, यानी B बटे H होता है, तो PQ बटे हो जाएगा PR बराबर PQ कितना दिया हुआ है 5 बटे 13 हो जाएगा। और फाइनल लास्ट है tan P, क्या है tan P बराबर हो जाएगा, ये P एंगल है सामने वाला P और ये H हो जाएगा, ये B हो जाएगा, यानी P बटे B, तो क्या हो जाएगा QR बटे PQ हो जाएगा बराबर हो जाएगा 12 बटे 5 हो जाएगा। फाइनली मेरा 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और ये मेरा प्रश्नावली 8.1 पूरा कवर हो चुका है। मात्र एक क्वेश्चन बचा हुआ 11 नंबर जो कि भाषा वाला है, मैं डायरेक्ट उसको बताने का प्रयास करूंगा। सत्य और असत्य में जवाब देना है, इससे पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए। चलिए लिखिए, इस बीच में उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए लिखिए, चलिए लिखिए आप इस बीच और मैं इसको बताने जा रहा हूं। चलिए आप लिख लिए होंगे, आशा है, उम्मीद है, क्योंकि आप इतना एक्सपर्ट हो गए ना, क्या बताएं। चलिए आप इस बीच लिखिए, मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए इसको मिटा देते हैं, अब इधर का ही मिटा देते हैं, क्यों परेशान होइएगा भाई। चलिए उसको आप अच्छे से लिखिए, नोट्स बनाइए, ताकि बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको भरोसा है कि मैथ्स कंप्लीट करवा के आपको लास्ट में रिवीजन भी कराया जाएगा। चलिए इतना भरोसा कीजिए कि मेरा फाइनली क्लास 10th का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और एक चीज़ याद कर लीजिए कि और भी टीचर हम इस ओरो स्टडी चैनल पे ला रहे हैं, बहुत जल्द ही आएंगे वो सब भी टीचर और भी सब्जेक्ट के, तो आप बस पढ़िए तन मन धन लगा के, कहीं भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्वेश्चन है 11 नंबर, जैसा कि बता देते हैं मैं कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट नंबर है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या बोल रहा है कि tan A का मान जो है वो सदैव 1 से कम होता है। 11 नंबर, 11 का फर्स्ट नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। बताइए ये पॉसिबल है?
कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बताइए tan 0 डिग्री तो क्या होता है, tan 0 से शुरू करते हैं, tan 0 डिग्री होता है। अभी आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 में, इसके बाद बेसिक लेंगे, फिलहाल याद रख लीजिए। tan 0 डिग्री होता है 0, फिर tan 45 डिग्री होता है, tan 45 डिग्री होता है 1, और tan 60 डिग्री होता है √3 होता है, और फिर tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है। कितना होता है, अपरिभाषित होता है। चलिए देखिए 1 तो 45 डिग्री में ही रह गया, और बोल रहा है कि 1 से छोटा होता है। बताइए इन्फिनिटी तक चल गया, ये 1 से छोटा हो रहा है, क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये इसको लिखिए असत्य, असत्य पहला का हो जाएगा असत्य, असत्य। चलिए दूसरा नंबर, दूसरा नंबर क्या है, आपको एनसीईआरटी निकाल के रखना है, वहीं पे क्वेश्चन है। कौन ए के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 होता है। कौन ए के किसी भी मान के लिए सेक a का मान वो 12/5 होता है। क्या बोला है कि ये कौन a जो है वो किसी भी मान के लिए 12/5 होता है, तो इसको बताना है। तो देखिए जैसे कि ये हो जाएगा h/b हो जाएगा, h/b हो जाएगा, यहाँ से h बराबर 12 आएगा और b बराबर 5 आएगा, तो p पूछेगा तो आपको कितना हो जाएगा, 144 में 25 जाएगा, सॉरी 150 कितना हो जाएगा, 144 में h² - b² हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए h² - b², देखिए 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 माइनस 25 हो जाएगा, इसको घटाइए, ये हो जाएगा 9 5 14, और ये हो जाएगा 3 में 2 गया 1, 119 हो गया, √119। बताइए आप क्या बोल रहा है इसमें कि कौन ए के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 होता है। ये सत्य है, ये हर हमेशा ये ऐसा ही संभव है। तो ये दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सत्य। चलिए अब तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा देखते हैं इसी में हम लोग। चलिए तीसरा नंबर है आपके सामने, क्या है तीसरा नंबर, कॉस ए कौन ए के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए बोल रहा है कि कौन ए के कांस्टेंट के रूप में, ये कभी भी संभव नहीं है, ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य। आप ही फैसला कर दीजिए कि बोल रहा है कि कॉस ए जो है वो कौन ए जो प्रयुक्त करता है वो कांस्टेंट है। ये तो एंगल है भाई, बदलते रहता है हमेशा। अगर 0 डिग्री रहेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 45 डिग्री अगर कर देंगे तो उसी में हो जाएगा रूट, क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, बदलते रहेगा हमेशा, ये वो असत्य हो जाएगा। चलिए कहना गलत है। अब हो जाएगा कॉट, क्या बोल रहा है कि 4 नंबर, कॉट ए 3 नंबर हो गया ना, अब 4 नंबर है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होगा। ये क्या बोल रहा है कि कॉट ए और बताइए आप ही, ये कॉट ए है, कॉट ए है, ये क्या बोल रहा है कि कॉट गुना करेंगे ए तो ये कॉट ए हो जाएगा, ये इस तरह बोल रहा है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एंगल गुना नहीं होता है, ये असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। चलिए एंगल गुना नहीं होता है, असत्य हो जाएगा, ये भी असत्य। अब चलिए लास्ट है 5 नंबर, क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। क्या बोल रहा है, किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए फाइनली मेरा 11 नंबर का भी आंसर आ चुका है यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग का प्रश्नावली 8.1 पूरा कवर हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो आप इसको रिवीजन कीजिएगा अच्छे से, और हम लोग अगले क्लास में प्रश्नावली 8.2 को देखेंगे, उससे पहले उसका बेसिक देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जोश और उमंग के साथ। तब तक अपना जोश बनाइए रखिएगा और इस ओरो स्टडी चैनल को प्यार देते रहिएगा। चलिए बाय बाय फ्रेंड्स।